जय हिंद दोस्तों। तो क्या हाल चाल है आप लोगों की। तो आज हम बात करने वाले हैं कूलॉम के नियम तथा वैद्युत क्षेत्र नाम के चैप्टर। तो इसमें जो है हमने जो है आवेश के बारे में पढ़ लिया था और आवेश के गुण के बारे में भी पढ़ लिया था। तो आज हम जो है पढ़ने वाले हैं आवेश के मात्रक के बारे में। आवेश के मात्रक क्या है, इस चीज़ के बारे में आज हम जानने वाले हैं। तो आवेश का मात्रक क्या है, देखिए आवेश का मात्रक। तो आवेश का मात्रक जो है इसमें जो है इसके तीन मात्रक होते हैं। यानी कि इसके जो है तीन मात्रक कौन कौन है। पहला इसका जो होता है वह है एसआई पद्धति में, एसआई पद्धति में होता है। दूसरा जो होता है इसका वह एमकेएस पद्धति में भी होता है, एमकेएस पद्धति में भी होता है। और तीसरा जो है सीजीएस पद्धति में होता है। बात यहाँ पर ये है कि एसआई पद्धति में जो है आवेश का मात्रक क्या होगा। तो एसआई पद्धति में आवेश का मात्रक जब भी आपसे कोई पूछेगा तो आप जो है उसका मात्रक बताएंगे क्या, कूलाम। क्या बताएंगे, कूलाम। यानी कि आवेश का मात्रक एसआई पद्धति में जो होता है वह कूलाम होता है। बात यहाँ पर है दूसरा एमकेएस पद्धति में, यानी कि आवेश का मात्रक एमकेएस पद्धति में क्या होगा, इस बात को हमें जानना है। तो एमकेएस पद्धति में जो है जब भी आपसे कोई पूछे तो आप जो है एमकेएस पद्धति में बताइए एम्पियर इंटू सेकेंड, एम्पियर इंटू यानी कि गुणे सेकेंड, सेकेंड। यानी कि आवेश का मात्रक एमकेएस पद्धति में एम्पियर इंटू सेकेंड हो गया। पहले हमने जाना कि एसआई पद्धति में कूलाम हुआ, एमकेएस पद्धति में एम्पियर इंटू सेकेंड हुआ। अब हम जानेंगे कि सीजीएस पद्धति में जो है आवेश का मात्रक क्या होगा। तो सीजीएस पद्धति में जो है बात यहाँ पर ये होगा कि सीजीएस पद्धति में, इस सीजीएस पद्धति में इसके दो भी प्रकार होंगे। सीजीएस पद्धति में भी दो प्रकार होंगे, एक होगा ईएसयू और दूसरा होगा ईएमयू। अब पहला क्या होगा, इसमें इसके भी दो प्रकार होंगे, एक होगा ईएसयू और दूसरा जो होगा ईएमयू। अब ईएसयू का मतलब क्या है, ईएसयू का मतलब है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, ईएसयू का मतलब हुआ। इस ईएसयू को हम जो है स्टेट कूलाम कहते हैं, स्टेट कूलाम। इस ईएसयू को हम जो है स्टेट कूलाम कहते हैं। और एक स्टेट कूलाम बराबर होता है, यानी कि एक स्टेट कूलाम बराबर होता है, एक स्टेट कूलाम बराबर होता है 1/10 कूलाम। जब भी आपसे पूछे कोई एक स्टेट कूलाम बराबर कितना होगा तो आप जो है एक स्टेट कूलाम बराबर बताएंगे 1/10 कूलाम। तो इस तरह से आपका हो गया। अब हम यहाँ पर बात करते हैं ईएमयू की। तो ईएमयू क्या होगा, इसको इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, यानी कि इसका जो है फुल फॉर्म क्या होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। अब यहाँ पर बात यह है कि इसको जो है जिस तरह से इसको ईएसयू को स्टेट कूलाम आपने कहा, अब ईएमयू को क्या कहेंगे,
EMU को एब कूलाम कहेंगे। क्या कहेंगे? एब कूलाम, एब कूलाम। तो एब कूलाम हो गया। अब बात यहां पर है कि एक एब कूलाम बराबर कितना होगा? एक एब कूलाम, एक एब कूलाम बराबर होता है 1/3 × 10⁻⁹ कूलाम। तो इस तरह से आपका जो है मात्रक यानी कि आवेश का जो है मात्रक 3 हो गया, यानी कि एसआई पद्धति में कूलाम हो गया और एमकेएस पद्धति में एम्पियर इंटू सेकेंड हो गया। और जो है सीजीएस पद्धति में जो होता है, एक होता है ईएसयू और एक होता है ईएमयू। जब भी आपको ईएसयू की बात किया जाएगा यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट की, तो उसको हम एक नाम से और जानते हैं स्टेट कूलाम। तो यानी कि एक स्टेट कूलाम बराबर जो होता है वो 1/10 कूलाम होता है। और इसके बाद अगर ईएसयू की बात की जाए तो जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, तो इसको हम कहते हैं एप्स कूलाम, एक नाम से जानते हैं और एप्स कूलाम। फिर एक एप्स कूलाम बराबर क्या होता है? 1/3 कूलाम। तो इस तरह से जो है यह जो है आवेश का मात्रक हो गया। अब बात यहाँ पर है कि जब यह आवेश का मात्रक है तो अब यहाँ पर बात यह है कि आवेश का सबसे बड़ा मात्रक क्या होगा और आवेश का सबसे छोटा मात्रक क्या होगा। तो अब हम इसकी बात करते हैं कि आवेश का सबसे बड़ा मात्रक और आवेश का सबसे छोटा मात्रक क्या होगा। अब हम जो है आवेश का सबसे छोटा मात्रक और आवेश का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है इस चीज के बारे में बात करते हैं। यानी कि आवेश का, इसको नोट पॉइंट हम लिखते हैं, नोट पॉइंट में आवेश का सबसे बड़ा मात्रक। तो जब भी आपसे कोई पूछे कि जो है आवेश का सबसे बड़ा मात्रक, आप जो है हमको बता दीजिए, तो आप जो है उसको यही जवाब देंगे कि आवेश का सबसे बड़ा मात्रक जो है आप लिखेंगे जो है फैराड। जो आवेश का सबसे बड़ा मात्रक क्या है? फैराड है। तो अब यहाँ पर बात यह है कि 1 फैराड बराबर क्या होता है? आवेश का सबसे बड़ा मात्रक क्या हो गया? फैराड। तो 1 फैराड बराबर कितना होता है? तो 1 फैराड बराबर होता है 96,500 कूलाम। यानी कि 96,500 कूलाम जो है 1 फैराड बराबर होता है। 1 फैराड बराबर 96,500 कूलाम जो है होता है। तो इस तरह से आवेश का सबसे बड़ा मात्रक हो गया। जब आप आवेश का सबसे बड़ा मात्रक जान गए तो अब हम बात करते हैं आवेश का सबसे छोटा मात्रक। तो आवेश का छोटा मात्रक क्या होगा इस चीज के बारे में जानते हैं। तो दूसरा हमारा नोट पॉइंट होगा क्या? आवेश का सबसे छोटा मात्रक। तो आवेश का सबसे छोटा मात्रक जो होगा वह यह होगा फ्रैंकलिन। तो जब भी आपसे कोई पूछे कि आवेश का सबसे छोटा मात्रक क्या होगा, तो आप उसको यही जवाब देंगे कि आवेश का सबसे छोटा मात्रक फ्रैंकलिन होता है। क्या होता है? फ्रैंकलिन। तो जब आवेश का आपने सबसे बड़ा मात्रक जान लिया और आवेश का सबसे छोटा मात्रक जान लिया, अब जो है बात यहाँ पर यह है कि जब फ्रैंकलिन होता है आवेश का सबसे छोटा मात्रक, तो 1 फ्रैंकलिन बराबर क्या होता है? तो 1 फ्रैंकलिन बराबर होता है 1 फ्रैंकलिन बराबर होता है 1 फ्रैंकलिन बराबर होता है एक स्टेट कूलाम, या फिर उसको आप क्या कहोगे, या 1 फ्रैंकलिन बराबर होता है 1 स्टेट कूलाम, या फिर
या उसको आप कहोगे ESU, ESU, यानी कि एक फ्रैंकलिन बराबर होता है एक स्टेट कूलम्ब या एक ESU। तो इस तरह से जो है आवेश का जो है सबसे बड़ा मात्रक और सबसे छोटा मात्रक हो गया। अब जो है हम आवेश के जो है आगे बात करते हैं कि आवेश के आगे क्या क्या बातें हैं। तो आवेश का अब जो है हम बीमा जानते हैं कि आवेश की बीमा क्या होगी, तब इसके आगे और बातें करेंगे। तो अब हम आवेश की बीमा जानते हैं कि आवेश की बीमा क्या है। हमने जो है 2 नोट पॉइंट जाना, अब हम जो है तीसरा नोट पॉइंट ये जानेंगे कि आवेश की बीमा क्या है। तीसरा नोट पॉइंट यह है आवेश की बीमा। आवेश की बीमा, जब भी आपसे कोई आवेश की बीमा पूछेगा, वैसे तो मैं आपको यहाँ पर आवेश का जो है बीमा सॉल्व करा सकता हूँ, लेकिन टाइम लगेगा। तो आवेश का बीमा मैं जो है यहाँ पर डायरेक्ट लिख रहा हूँ। अगर आगे कभी भी काम आएगा तो मैं जो है आवेश का बीमा किस तरह से निकलेगा इस बात को बता दूंगा। तो लेकिन फिर भी मैं आपको पहले डायरेक्ट बता रहा हूँ कि आवेश का जो है बीमा क्या होगा। तो आवेश का जो बीमा होगा वो m की पावर 0, l की पावर 0, a की पावर 1 और t की पावर 1, इस तरह से जो है आवेश का बीमा होगा। तो आप एक बात जानते हैं कि जब भी बीमा लिखा जाता है इस तरह से जो है एक बड़ा ब्रैकेट लगाया जाता है और उसके अंदर जो है इस तरह की जो है बातें लिखी जाती हैं और जो है आप आवेश का बीमा जानेंगे। तो हमारा जो है चौथा नोट पॉइंट क्या होगा। तो चौथा नोट पॉइंट हम लिखेंगे कि जो ई होता है, ई, इसको ई को जो है मूल आवेश कहते हैं। ई को मूल आवेश कहते हैं। मूल आवेश कहते हैं। तो इस तरह से जो है जब ई को मूल आवेश कहते हैं, ये हमारा चौथा नोट पॉइंट हो गया। अब हम पांचवें नोट पॉइंट की बात करते हैं। पांचवा नोट पॉइंट यह है कि एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश जो होता है वह ए निगेटिव होता है। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश ई निगेटिव। और फिर छठवां नोट पॉइंट यह है कि एक प्रोटॉन पर आवेश जो होता है वह ई पॉजिटिव होता है। अब बात यहाँ पर है कि ई का मान कितना होता है। तो ई का जो मान होता है, सातवां नोट पॉइंट यह है, ई का मान जो होता है, ई का मान होता है 1.6 गुणे 10 की पावर -19 कूलाम। इस तरह से जो है या ई का जो है मान होता है। तो इतने नोट पॉइंट हो गए। अब हम आगे जो है आवेश के प्रकार के बारे में जानेंगे और जो है आवेश के और सारी बातें जानेंगे। लेकिन आज किस लेक्चर में बस इतने ही। तो मिलते हैं इसके अगले लेक्चर में, क्योंकि ये लेक्चर बहुत ही ज़्यादा थोड़ा बड़ा हो रहा है। तो बस इतने ही आज के लेक्चर में। तो मिलते हैं इसके अगले लेक्चर में।